एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आप सबके पाइबॉन्ड क्लासेस में। तो मेरे भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत बेहतरीन और सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12th की या जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, सभी के लिए एक बेस्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं। भाई अब आप सबने देखा कि भाई सीबीएसई का रिजल्ट आया है ना, बहुत सारे बच्चे टॉपर बने, बहुत सारे बच्चे कम स्कोर कर पाए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यार हम किस तरह का स्टडी प्लान बनाएं, है ना। मेरे से भी जैसे क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर बताइए हम क्या प्लान बनाएं जिससे हम भी एक डिसेंट स्कोर अपना 12th क्लास में कर सके। तो मेरा मानना यह है कि भाई जो आपका ना, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पढ़ता हर कोई है, मेहनत भी हर कोई कर रहा है। मैं बता रहा हूं जैसे 70-80% बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते। क्या रीजन है सर इसके पीछे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने मेहनत भी बहुत की थी लेकिन यार जो हमें था कि हमारा इतना स्कोर आना चाहिए था वो आया ही नहीं। अब क्या करें। अब एक चीज होती है कि यार हम मेहनत तो कर रहे हैं, क्या वो मेहनत हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ये लग जाए कि हाँ यार मैं डायरेक्शन बिल्कुल सही है मेरी और इस सही डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, अपनी मेहनत लेकर जा रहा हूं, तो डेफिनेटली ये बात है कि आपका स्कोर डेफिनेटली आपका बूस्ट होगा। ये डेफिनेटली बात है। अब उसके लिए करना क्या होगा कि सर मैं अपना स्कोर, मान लो मैं ही हूं स्टूडेंट या आप में से कोई बच्चा देख रहा है तो वो सोच रहा है कि सर मैं अपना स्कोर कैसे बूस्ट करूं। तो उसके पीछे मैं आप लोगों को कुछ प्लान लेकर आया हूं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से सुनो। जैसे सर मेरे को अब ये स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, टाइम टू टाइम मैं बता रहा हूं कैसे। भाई एग्जाम नियर है तो नियर बाई एग्जाम के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे करना है सर उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल फ्रेश अभी स्टार्ट कर रहे हो, और जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं सर क्या करूं। तो भाई सबसे पहले अपने सिलेबस पर ध्यान दो। ठीक है, सिलेबस पर ध्यान दो। सिलेबस का मींस ये है कि आपको आने वाले स्कूल टेस्ट में कहां तक का आ रहा है, ठीक है, और उसको बेहतरीन तरीके से स्टडी करो। बेहतरीन तरीके से मींस क्या है कि भैया आप जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करो। मतलब एक एक वर्ड का मींस आपको पता होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द फिजिक्स, अगर क्योंकि भाई मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे पता है फिजिक्स कैसे पढ़ना है, तो फिजिक्स में बहुत डिटेल से हर एक वर्ड का अलग अलग मींस होता है। तो अगर मैं डिटेल से पढ़ना है आप लोगों को, एंड जब आप डिटेल से उसको अटेंड कर रहे हैं लेक्चर को, फिर आप उसके नोट्स बनाइए। ठीक है जी, नोट्स। अब नोट्स कैसे होने चाहिए सर, तो सर हैंड रिटन नोट होने चाहिए या फिर जो टीचर ने दिए हैं, जो टीचर प्रोवाइडेड है वो हमें होने चाहिए। तो मैं प्रीफर करता हूं कि भाई हैंड रिटन नोट होने चाहिए, आपकी राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए। और हैंड रिटन का मतलब क्या है सर, अपनी लैंग्वेज में, है ना, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए, ठीक है जी, वो लैंग्वेज में आपको नोट बनाने हैं। फिर उसमें से भी क्या करना है, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, थर्ड पॉइंट, उनके शॉर्ट नोट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में क्या रहेगा कि यार ये ट्रिकी क्वेश्चन यहां से पूछा गया था तो ये आगे भी यहां से पूछा जा सकता है, तो मुझे इस बारे में बात करनी है या ये मुझे अलग से वेरीफाई हो जाए तो मुझे इसके लिए शॉर्ट नोट बनाना है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि जब भी आप भाई पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है कि भाई मैं ये जो पढ़ रहा हूं ये किस बेस पर पढ़ रहा हूं। किसी भी लेवल में मैं आपको बता दूं, तो आप जब उसको पढ़ लोगे तो लेक्चर अटेंड आपको करने कि सर मुझे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगा कहां से, तो लेक्चर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो लेक्चर अटेंड करना बहुत ध्यान से। जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में तो बैठे भाई ध्यान कहीं और है ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, भाई कटेगी नहीं, सबको काटनी पड़ेगी वो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि लेक्चर प्रॉपर अटेंड करो, पूरा ध्यान आपको वहां होना चाहिए। फिर उनके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, जो टीचर दे रहा है वो तो दे ही रहा है, ठीक है, उनमें से जो इंपोर्टेंट है उनको अपनी लैंग्वेज में लिखो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद में जब आप ये कंप्लीट कर लो, है ना, जब ये कंप्लीट कर लो तो भाई क्लास टेस्ट होता है ना, क्लास टेस्ट होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उस क्लास टेस्ट को अटेंड करो, है ना, अटेंड करो उस क्लास टेस्ट को। क्लास टेस्ट को अटेंड करने के बाद में, है ना, क्लास टेस्ट को अटेंड करने के बाद में अपना स्कोर चेक करो और ये देखो कि कहां गलती रह गई, और फिर सेल्फ टेस्ट करो। सेल्फ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टेस्ट का मींस क्या है, देखो इसको मैं बताता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई मैंने आपको नंबर दिए, मैं टीचर हूं, मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई, मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपके नंबर कट गए। भाई आपके आएगी सर जी मेरे 7 मार्क्स आए 10 में, 10 में से 7 मार्क्स आए। अब आपको लगेगा कि सर ये मेरे 3 मार्क्स कहां गए,
है, ये कहाँ कटे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये तो मैंने सही किया था, इस पे तो आपको नंबर देना चाहिए था, यहाँ आपने कट कर लिया, यहाँ आपने हाफ मार्क्स कट कर लिया। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप खुद देखो ना, आप खुद को टेस्ट, सेल्फ टेस्ट करो अपना। मतलब आप ये सोचकर देखो कि मैं टीचर हूं तो मैं कैसे अपना टेस्ट को खुद ही चेक करो कि क्या इसमें कोई कमी है क्वेश्चन में या नहीं। और अगर मैं टीचर होता तो मैं कैसे चेक करता या मैं कितने नंबर देता। फिर आपको अपनी गलती नजर आएगी कि भाई हाँ मैंने यहाँ गलती की है, मुझे यहाँ पर कुछ और चीज भी ऐड कर देनी चाहिए थी जिसकी वजह से नंबर कटा है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर गलत हूं। तो इसलिए सेल्फ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये सेल्फ टेस्ट कर लो तो अब सर पढ़ना कैसे है ना। अब आपको ये लग गया कि भाई मुझे इतना मैंने आपको बता दिया, लेक्चर अटेंड करना है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें बतानी है। अब सर स्ट्रेटेजी क्या बनाऊं पढ़ने की, है ना। मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं सर, टाइम नहीं दे पा रहा हूं तो क्या करूं भाई, टाइम के लिए क्या करूं सर, भाई टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है ना। टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मींस क्या है, मान के चलो कोई बच्चा सुबह में ड्यूटी भी जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिनको काम लगा रहता है या दिन में टाइम नहीं दे पाते, भाई रात में आप 2 से 3 घंटे, है ना, अभी तो प्रॉपर 2 से 3 या 3 से 4 घंटे भी दे दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक घंटा भी निकाल लोगे तो वेरी वेरी, मतलब आप ये समझो डिसेंट तैयारी कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से। और हो सकता है जिसके पास ज्यादा टाइम है तो वही 5-6 घंटे भी दे, है ना, बेस्ट है सबके लिए, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप ये प्लान बनाओ कि भाई मुझे क्या काम करना है सर, अपने 3 से 4 घंटे कहीं ना कहीं निकालने, है ना। और अभी तो जैसे क्या समर वैकेशन चला है ना, समर वैकेशन हो रखा है, तो आप क्या करोगे भाई, समर वैकेशन में टाइम ही टाइम है आपके पास में, कोई ऐसा काम नहीं करना है, खूब तैयारी करो अच्छे से। अब कई बच्चे क्या होते हैं, समर वैकेशन हुआ मजे करेंगे, नहीं मजे भी करो, मैं ये नहीं करा, है ना, पढ़ने के साथ साथ में मजे भी करना जरूरी है, लेकिन भाई मैं ये कहता हूं कि अपनी स्टडी को भूल मत जाओ। बहुत सारे बच्चे सर जुलाई अगस्त से शुरू करेंगे, भाई आप टॉपर कैसे बनोगे, है ना। आप अच्छे से स्टडी कैसे करोगे जब आपको समय दिया गया है फेब तक का टाइम आपके पास में। अब आप क्या कर रहे हैं, जून जुलाई से स्टार्ट करेंगे, फिर आप सिलेबस के पीछे भागेंगे कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी। तो इस तरह की झंझट में नहीं पड़ना, अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने लिए 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे जितना पॉसिबल हो सकता है वो निकालो। अब ये टाइम टेबल से टाइम टेबल बनाकर दे दो भाई अपने हिसाब से। अब हर बच्चे का टाइम टेबल एक जैसा नहीं हो सकता ना, कोई दिन में नहीं दे पा रहा, कोई दिन में दे पा रहा टाइम, तो वो अपने हिसाब से टाइम टेबल एडजस्ट करे, है ना। और सेल्फ नोट्स बनाए, ये सारी बातें अगर ध्यान में रखोगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपका जो स्कोर है वो यही नहीं आगे भी बूस्ट होगा, है ना, आगे भी बूस्ट होगा। यानी रिजल्ट जो आएगा ना आपका, जो आपका 12th का रिजल्ट आएगा, आप बहुत अपने आप से सेटिस्फाइड रहोगे कि सर मजा आ गया अगर मैं ये सारी बातें फॉलो कर लेता हूं। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर भाई दिक्कत तो है ना। एक कहावत है कि ये राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि ये राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये समुंदर से क्यों पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा, ए साधक उठा बाण और लगा निशाना अपने लक्ष्य पर, ये बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। अब ये जो लाइन है मुझे इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है कि तीर कहां तक जाएगा। तीर भाई लक्ष्य से पहुंचने से पहले गिर गया तो क्या होगा, आपका तीर लक्ष्य तक ही जाना चाहिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ आ गई ना। और लक्ष्य तक कैसे जाएगा, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी, जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे वो तीर आपका बीच में ही गिर जाएगा। समझ गए ना, तो स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ रहे हैं डायरेक्शन सही नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। डायरेक्शन अगर सही मिल जाए, तरीका अगर सही हो जाए, तो डेफिनेटली आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से तैयारी कर लो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर ये बातें आपको समझ में आई हो कि हाँ सर इस तरह से मुझे स्टडी प्लान बनाना है, इस तरह से मुझे अपना टाइम टेबल देना है, मुझे सेल्फ असिस्टेंट भी करना है, और मुझे क्या करना है, अपने आप को टेस्ट भी करना है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, लेक्चर प्रॉपर अटेंड करने, अगर ये सारी बातें आप कर लेते हो तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह जाती है, कोई टाइम टेबल चाहिए, तो मैंने आपको बोला है कि पाइबॉन्ड क्लासेस के नाम से मेरा आपका इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये मेरे पास फ्री टाइम रहता है, एक टाइम टेबल मुझे बना कर दे दो, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट टाइम टेबल। समझ गए। तो भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दो, कोई वेट नहीं करना है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने चैप्टर नंबर 1st एंड 2nd क्लास 12th का एंड क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट करा रखा है वन शॉट वीडियो में, और बेहतरीन तरीके से विद न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की वन शॉट अलग अलग है, तो मैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो भाई मुझसे आप डायरेक्टली, मैंने आपको बताया 2 जरिए मैंने आपको दे दिए कि यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी, और जितने आपके दोस्त अगर तैयार नहीं कर रहे हैं वो उनको भी तैयारी करने के लिए बोलो भाई कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड उनके पास तक भी ये वीडियो भेज दो ताकि वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।